बुद्धि के बिना जीवन में कोई कार्य नहीं होता है। बुद्धि यदि हमारी सही दिशा में काम करती है तो हम अपनी जीवन यात्रा को बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं। परंतु बहुत बार देखा गया है कि जब कोई भी कार्य हम कर देते हैं और करने के बाद पता चलता है कि ये काम मैंने ऐसा कर क्यों दिया, मेरी बुद्धि में ऐसा क्यों आया कि मैंने ये काम किया। समझ लेना बुद्धि पर या तो बंधन है या बुद्धि कमजोर है, और या आपका बुध ग्रह कमजोर है और बुध ग्रह से आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो आपकी बुद्धि को सीधे प्रभावित करता है। जिनका बुध प्रबल होता है वे बुद्धि में प्रवीण होते हैं, बातचीत करने में भी प्रवीण होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति के हुआ करते हैं। आज मैं ऐसी ही छोटी छोटी बातें बताऊंगा कि जिससे आपकी बुद्धि पर भी लगता है कि कोई बंधन है या बुद्धि कमजोर है या बुद्धि सही दिशा में काम नहीं करती, तो आप ये उपाय करेंगे तो आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करने लगेगी। दोस्तों, अपने घर में कुछ मूंग ले आए। मूंग आप जानते ही हैं हरे रंग के हुआ करते हैं जिसकी दाल बना करती है। साबुत मूंग ले आए। लगभग 50 ग्राम मूंग आपने बुधवार के दिन अपने एक पात्र में डाल देने हैं और पात्र में डाल करके और अपने सीधे हाथ यानी दाहिने हाथ में रख लेने हैं और पूरब की ओर मुख करके बैठना है। यह आपने सूर्य अस्त के बाद करना है। और दोस्तों, आपने थोड़ी देर रखेंगे तब तक थोड़ी देर आपने यह मंत्र बोलने हैं, ओम श्री बुधाय नमः। बड़ा आसान सा है, इत्मीनान से बोलना। 2 मिनट 3 मिनट आराम आराम से बोलना। ओम श्री बुधाय नमः। ऐसा आप 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट अपने हिसाब से बोल सकते हैं। बोलने के बाद इस पात्र को रख देना, इसमें जल डाल देना और अगले दिन यानी वीरवार यानी गुरुवार बृहस्पतिवार को इसका जल निकाल देना और ये जो मूंग हैं इनको पीपल के वृक्ष के नीचे डाल देना। एक दिन का यह प्रयोग ऐसे ऐसे आपने 5 बुधवार करना है। एक बुधवार करेंगे, अगले बुधवार को करेंगे तो वो अगले दिन पीपल के नीचे डाल देंगे। ऐसे ऐसे 5 बुधवार करेंगे तो आपकी बुद्धि सही दिशा में चलने लग जाएगी। दोस्तों, अब आप नियमित रूप से नियम अनुसार तुलसी में जल डालें। और दोस्तों, तुलसी में जब जल डालते हैं, जब बुधवार आता है तब जल डालने के बाद आपने 2 तुलसी के पत्ते खाने हैं। दोस्तों, आप यह भी 5 बुधवार करें। 5 बुधवार तक आप जल तो नियमित डालेंगे, रविवार को छोड़ देना। जल नियम अनुसार डालते रहें, पर जब बुधवार आए
तब जल डालने के बाद 2 तुलसी के पत्ते खाएं। एक बुधवार, अगले बुधवार, फिर उससे अगले बुधवार, 5 बुधवार यदि यह तुलसी के पत्ते खाते हैं तो समझ लेना दोस्तों, आपका बुध ग्रह मजबूत होने लगेगा, बुद्धि सही दिशा में काम करने लगेगी। आप कोई भी व्यापार करते हैं, व्यापार में प्रगति होने लगेगी और काम आपके बनने लगेंगे। दोस्तों, रोजाना यदि आप बुधवार से शुरू करते हैं और 2 इलायची आप हाथ में रख करके, हरी इलायची छोटी वाली, और 2 इलायची हाथ में रख करके और पूरब की ओर बैठ करके और आप 11 बार ओम श्री बुधाय नमः, ओम श्री बुधाय नमः, जैसे मैंने पहले मंत्र बोला है उसी हिसाब से बोलना है। ओम श्री बुधाय नमः 11 बार बोल करके इन इलायची का सेवन करेंगे और बुधवार से प्रारंभ करके 21 दिन तक लगातार करेंगे। इसमें केवल बुधवार नहीं, रोजाना यदि करते हैं 21 दिन तक, बुधवार के बाद वीरवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, रविवार, इस तरीके से 21 दिन लगातार करेंगे, आपकी बुद्धि प्रबल होने लगेगी। बस इतना करने के बाद, ये 11 बार करने के बाद आपने इलायची को खा लेना है। सीधे नहीं खा सकते आप, किसी में भी अपनी चाय या दूध में डालकर इसको कूट करके डाल लेना और इसके रस का सेवन करना। 21 दिन ऐसा करते हैं तो आपका बुध ग्रह प्रबल होने लगेगा और दोस्तों, आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करेगी और बुद्धि पर बंधन भी होगा तो धीरे धीरे करके हट जाएगा। आ जाते हैं दोस्तों हम एक छोटे से और प्रयोग पर। दोस्तों, बुधवार के दिन यदि आप किसी भी गाय को पालक खिलाते हैं और 5 बुधवार खिलाते हैं, एक बुधवार फिर को पालक खिलाएंगे गाय को, फिर दूसरे बुधवार खिलाएंगे गाय को पालक, फिर तीसरे बुधवार, ऐसे 5 बुधवार यदि किसी गाय को पालक खिलाते हैं, आपका बुध ग्रह मजबूत होने लगेगा, आपकी बुद्धि प्रबल होने लगेगी और गौ माता की और बुध देव की असीम कृपा आप पर आने लगेगी। दोस्तों, मैं अंतिम एक और बहुत ही सटीक प्रयोग बताऊंगा। आपने बुधवार के दिन नीम के वृक्ष के नीचे चले जाना और नीम के 5 पत्ते तोड़ लेना। बस दोस्तों, बुधवार के दिन 5 पत्ते तोड़ करके ले आना और अपना नहा धो करके, चाहे ले आने चाहे लाने के बाद नहा धो लेना, और फिर ये सुबह के समय करना है। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और इन 5 पत्तों को हाथ में रख लें और 11 बार यही बोलें, ओम श्री बुधाय नमः, ओम श्री बुधाय नमः। बस दोस्तों, इन पत्तों को आप अपनी जेब में रख लें। दोस्तों, जहां भी जाएंगे आपका काम बनने लगेगा, जेब में रहेंगे, आपकी बुद्धि पर धीरे धीरे करके असर आने लगेगा, बुध देव आप पर कृपा बरसाने लगेंगे,
धीरे धीरे करके बुद्धि पर बंधन होगा तो खुलने लगेगा। अब यह जो 5 पत्ते हैं दोस्तों, यह पूरे दिन आपकी जेब में रहने चाहिए। रात्रि को भले ही निकाल दें, चाहे आप कपड़ा निकालें तब कपड़े के साथ ही रखा रहने दें, चाहे निकाल करके रख दें। अगले दिन इन पत्तों को उसी पेड़ के नीचे डाल आना और वहां से 5 पत्ते और ले आना, और इसी प्रकार से बैठ करके आपने पूरब की ओर मुख करके ओम श्री बुधाय नमः 11 बार बोलना है। फिर इन पत्तों को अपनी जेब में रख लेना, पूरे दिन रखे रहने देना। कहीं जाते हो तो रखे रखे ही जाना। दोस्तों, बुधवार के बाद यह वीरवार को करेंगे, फिर ऐसा ही शुक्रवार को करेंगे। जब अगले दिन के जो पत्ते हैं वो शुक्रवार को उसी वृक्ष के नीचे डालना, नीम के नीचे, उसी के 5 पत्ते और ले आना। दोस्तों, ऐसा यदि आप 21 दिन कर लेते हैं तो समझ लेना दोस्तों, आपकी बुद्धि पर कैसा भी पहरा हो, बुद्धि पर कैसा भी बंधन हो, या बुध ग्रह कमजोर हो, या आपका व्यापार नहीं चलता हो, इस छोटे से प्रयोग के द्वारा आपका सारा काम अपने आप बनने लग जाएगा। दोस्तों, प्रयोग देखने में भले ही छोटा हो, दोस्तों बुध देव की स्वामी हैं माँ शेरा वाली, माँ दुर्गे, और दुर्गे का अत्यंत प्रिय वृक्ष है नीम, और नीम में वे सब गुण पाए जाते हैं। यदि इसको आपने बुध ग्रह से रख करके इन पत्तों को आपने सिद्ध करके अपनी जेब में रख लिया तो समझ लेना दोस्तों, आपकी बुद्धि उसी दिन से काम करने लगेगी। 21 दिन का ये छोटा सा प्रयोग बताया है। शेष प्रयोग तो मैंने छोटे छोटे बताए हैं, वो चाहें तो कर लें। कोई भी प्रयोग अच्छा लगे वो करें, प्रयोग कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, पर यह प्रयोग करेंगे तो रामबाण काम करेगा दोस्तों। और एक काम और कर लेना, जो प्रेमी नए इस वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। घंटी दिखाई दे, घंटी को दबा के आल लिखा आएगा, आल दबा देना और वीडियो को लाइक कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।